Yes, good morning everybody. Good morning everybody. Which subject I am going to teach you? Are you aware about? Accounts करके subject है, okay? Accounts का पूरा नाम पता है? मतलब accounts थोड़ी subject का नाम है. What is the actual name of the subject? The actual name of the subject is bookkeeping and accountancy. This is a textbook that you will eventually get. Okay, तो इसका नाम है bookkeeping and accountancy. Which are the other subjects in your 11th standard commerce? थोड़ा बहुत रिसर्च किया है ना? Economics is one subject, OCM is the other subject. तो एक economics हो गया, एक OCM हो गया. Maths is a compulsory subject कि उसके साथ में कुछ ऑप्शन आता है? SP करके आता है ऑप्शन ओके. तो एक तो मेरा अकाउंट्स हो गया, दैट इज सब्जेक्ट नंबर 1. इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट नंबर 2. OCM इज सब्जेक्ट नंबर 3. मैथ्स और SP सब्जेक्ट नंबर 4. बस 4 ही सब्जेक्ट है. इंग्लिश इज सब्जेक्ट नंबर 5. ओके, और एक था शायद 6 थे. सेकेंड लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज में बहुत सारा ऑप्शंस है. यू नो विच आर द ऑप्शंस विच आर देयर इन सेकेंड लैंग्वेज? फ्रेंच का ऑप्शन है, ओके. संस्कृत का भी ऑप्शन है. संस्कृत को लेने वाला है क्या इधर? नहीं ना. फिर हिंदी का ऑप्शन है, IT का ऑप्शन है, जर्मन करके है, एक्सेट्रा. 10-12 सेकेंड लैंग्वेज है, उसमें से आपको कोई भी एक सेकेंड लैंग्वेज लेना है. सो कॉमर्स क्यों लिया है, इसका मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर क्या है पता है? What is the answer? Majority of you give the answer. Don't like science. Do you agree? मतलब आप बोल रहे हो कि कॉमर्स में वैसे कुछ अच्छा नहीं है सर. बस हम तो कॉमर्स इसके लिए कर रहे हैं कि बेबी साइंस पसंद नहीं है तो ट्राई मारते हैं कॉमर्स के अंदर क्या है, देखते हैं हमारे करियर के साथ क्या होगा. आई मीन, इज इट दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि कॉमर्स इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव करियर? You have to participate with me क्योंकि मैं बेसिक, आई कांट स्टार्ट द सब्जेक्ट एक्चुअली. थोड़ा अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा. जो मन में आता है आप आंसर दे सकते हो. सो यू डोंट लाइक साइंस, आई एम ओके विद दैट. नोबडी लाइक द साइंस. आई ऑल्सो डिडंट लाइक द साइंस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. बट कॉमर्स लेने का यार ये तो रीज़न नहीं हो सकता. आप मुझे ये बोल रहे हो कि कॉमर्स में जाओगे तो अपना करियर अच्छा नहीं बनेगा, और देयर आर वेरी गुड करियर्स अवेलेबल इन कॉमर्स. अवेलेबल ना? ओके, तो मुझे बताओ कॉमर्स में क्या क्या करियर ऐसे अच्छे करियर. देख, कॉमर्स करके सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे तो करियर नहीं बनने वाला. डू यू एग्री? क्योंकि ग्रेजुएशन का तुम्हारा पाथ कैसा रहेगा? तुम 11th स्टैंडर्ड करोगे, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स करोगे, फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज, सेकेंड ईयर डिग्री कॉलेज, थर्ड ईयर डिग्री कॉलेज. 5 साल पढ़ाई करोगे. 5 साल पढ़ाई करने के बाद योर इनकम विल बी 20 to 25,000 पर मंथ. इज इट सफिशिएंट? 5 साल के बाद, आज का भाव नहीं बोल रहा हूं मैं, आज तो 15,000 मिलता है बस. थोड़ा जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा 25 तक पहुंच जाओगे. यू रियली थिंक 25,000 में कुछ होने वाला है? रियली नो. ओके, तो क्या करना चाहिए? आई कैन नॉट बी डूइंग ओनली ग्रेजुएशन. मुझे ग्रेजुएशन को अलावा क्या करना चाहिए एवरीबडी? प्रोफेशनल डिग्री. सो आई शुड डेफिनेटली गो फॉर वन और अदर प्रोफेशनल डिग्री. What are the very prominent professional degrees? सबसे ऊपर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज CA. लेकिन हर एक बच्चा थोड़ी CA करता है. आई मीन एवरी चाइल्ड विल हैव अ डिफरेंट एपिटाइट. मे बी आज आपको पता नहीं है. आज आपको क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट है. वो जब तक पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है. विच सब्जेक्ट आई लाइक मोर, विच सब्जेक्ट आई लाइक लेस, ये अभी से कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो ना? वो शादी के लिए पेरेंट
10 लड़कों का फोटो दिखा देंगे या 10 लड़की का फोटो दिखा देंगे तो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नो, नहीं यार। सब्जेक्ट को जाने बगैर, इंसान को जाने बगैर कैसे कोई सिलेक्ट करेगा? अभी मैं तुमको बोलेगा एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो इससे तुमको क्या पता चलने वाला है कि भाई ये सब्जेक्ट के अंदर क्या है? व्हाट इज अ करियर दैट आई विल हैव इन दिस सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है नहीं पसंद है, ये तो पढ़ोगे तो ही पता चलेगा। सो डोंट वरी कि आपको पता नहीं है आप क्या करने वाले हो। मेजोरिटी बच्चों को शायद नहीं पता रहता है क्या करोगे। मे भी 6 महीना पढ़ाई करोगे, 6 महीना पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे समझ में आएगा कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है। स्लोली बट श्योरली योर इंटरेस्ट विल गेट डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी को अकाउंट्स बहुत पसंद आएगा तो बोलेगा मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। किसी को लॉ पसंद आ जाएगा तो फिर वो सोचेगा चल यार मैं एलएलबी बन करता हूँ, एलएलएम करता हूँ, लॉयर बन जाएगा। किसी को फाइनेंस बहुत पसंद आएगा, किसी को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किसी को मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करना है, किसी को शेयर बाजार बहुत पसंद आएगा। कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कॉमर्स इज वेरी प्रैक्टिकल। आप अपने आजू बाजू देखोगे ना, सब जगह कॉमर्स ही दिखेगा। बीच बीच में एक आधा दो हॉस्पिटल दिखेगा विच विल बी साइंस, लेकिन मेजोरिटी प्लेस पे तुम देखोगे इट विल बी ऑल अबाउट कॉमर्स। सो कॉमर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट एरिया में रहेगा। तो इतना जल्दी सोचने की जरूरत भी नहीं है कि मैं कॉमर्स में क्या करने वाला हूँ। ये स्टेज पे आपको एक ही चीज डिसाइड करना है, विच इज वन थिंग यू विल हैव टू डिसाइड एट दिस स्टेज। मालूम है कि सिर्फ मुझे ग्रेजुएशन करना है कि मेरे को कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री करना है? व्हाट इज योर आंसर एवरीबडी? प्रोफेशनल डिग्री करना है। कौन सा करना है वो 6-12 महीने में अपन डिसाइड कर लेंगे। धीरे धीरे अपने को खुद समझ में आएगा कि अपना इंटरेस्ट कौन से तरफ है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द डिसीजन। लेकिन आज एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि तुम टाइम पास करने के लिए कॉमर्स में आए हो, खाली ग्रेजुएशन करके 20 से 25 हजार रुपया कमाओगे, ओला उबेर के ड्राइवर बन जाओ, 25 हजार रुपया मिल जाएगा। अभी हो जाओगे 18 साल के, थोड़ा टाइम के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? कुक बन जाओ तो भी 20-25 हजार मिलता है, ड्राइवर बन जाओ तो भी 20-25 हजार मिलता है। थोड़ी 20-25 हजार में जिंदगी में क्या होता है? हमें अच्छी जिंदगी जीनी है खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए, देन डेफिनेटली यू नीड टू अर्न मच मोर मनी, एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू गो फॉर एनी प्रोफेशनल डिग्री। ये तो क्लियर है ना? चल फिर और क्या क्या ऑप्शन है? सीए अकेला थोड़ी है यार, सीएफए करके एक ऑप्शन है। फिनेंस में अगर स्पेशलाइज करना है तो सीएफए इज ऑप्शन, फिर एमबीए इज द ऑप्शन, और भी है सीएस कंपनी सेक्रेटरी इज ऑप्शन। एचआर में अगर कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, मार्केटिंग में कुछ अगर स्पेशलाइजेशन करना है, नाउअडेज देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज ACCA। अपना सीए ना, इंडिया का सीए, उसका छोटा भाई है ACCA। ऑब्वियसली सीए का वैल्यू ज़्यादा है, ACCA का वैल्यू कम है, बट ठीक है, हर एक बच्चा तो सीए नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ अभी से डिसाइड कर लो कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रोफेशनल डिग्री लेना है, सो दैट यू विल बी एबल टू अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई मेरे से एग्री नहीं करता है कि यार सर पैसे की क्या जरूरत है? एनीबडी थिंक्स लाइक दैट? ऑब्वियसली नो यार, पैसा तो बहुत जरूरी है। तो आज तो तुम लोग पैसा कमाते हो कि नहीं कमाते हो? टुडे डू यू अर्न द मनी और डोंट अर्न द मनी? तो पैसा कौन कमाता है? पेरेंट्स कमाते हैं। जिंदगी भर तुम्हारे लिए पैसा वही कमाएंगे कि तुम लोग स्टार्ट करोगे? कब स्टार्ट करोगे? कितने साल के बाद? अंदाज से बोलो। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री दैट यू वांट टू टेक, नंबर ऑफ इयर्स विल डिफर। इसे अंदाज से मैं बोल सकता हूँ 5 to 7 years। डू यू एग्री कि 5 से 7 साल तुम्हारा एजुकेशन चलेगा? 5 से 7 साल एक बार एजुकेशन चलेगा, बाद में तुमको पैसा कमाना रहेगा। अब मुझे बताओ, पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है।
एनीबडी कैन टेल मी? पैसा कमाने के लिए से ब्रॉडली दो ऑप्शन है, देन विद इन ईच ऑप्शन देर आर सो मेनी मोर ऑप्शन, बट ब्रॉडली देर आर टू ऑप्शन. एनीबडी कैन टेल मी कि तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया उसके बाद क्या करोगे? जॉब करोगे. एक ऑप्शन है जॉब करोगे, दूसरा ऑप्शन खुद का बिजनेस करोगे. जॉब का मतलब क्या होता है? बोलो जॉब कहां पे करोगे? वेयर वुड यू डू द जॉब? यू नो दैट you will do the job with some other person who is doing business. मतलब जॉब में तुम क्या करोगे? You will render service in someone's business, और किसी के बिजनेस में सर्विस दोगे. डू यू एग्री विथ मी? मतलब दोनों केस में कॉमन क्या है? बोलो. ये जो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जॉब करने का या तो खुद का बिजनेस करने का, दोनों में देयर इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन. एनीबडी? अर्निंग मनी. वो तो ऑब्वियस है यार. उसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहे तुमको? क्लियर दिख रहा है? बिजनेस यार. तो बिजनेस तो तुमको समझना ही पड़ेगा. तुम अगर कॉमर्स में आए हो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस में क्या क्या होता है, बिजनेस में क्यों होता है. तुम्हें धीरे धीरे नेक्स्ट 6 से 12 महीने में स्टेप बाय स्टेप यू विल हैव टू डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड विच इज कॉल्ड एज बिजनेस. क्योंकि बिजनेस तो दोनों में कॉमन है. तुम जॉब भी करोगे तो भी बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज जॉब का मतलब है you will be rendering services into somebody's business. तो ये दोनों में कॉमन है बिजनेस. अच्छा जॉब करोगे तो पैसा कैसे मिलता है? वैसे सैलरी मिलता है. और बिजनेस करोगे तो सैलरी मिलता है क्या? तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. मतलब व्हाट इज अ कंक्लूजन? यू नो द फर्स्ट पॉइंट, but a very important point that I want you to understand कि जिंदगी में कुछ भी करना चाहोगे, पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ भी करना है, बिजनेस तो जानना ही पड़ेगा, बिजनेस तो समझना ही पड़ेगा. ये नहीं सोचना कि आपको जॉब करना है तो बिजनेस की क्या जरूरत है. नो, इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. तो एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब करना है, मस्त तगड़ा सैलरी कमाना है, तो बिजनेस को तो समझना ही पड़ेगा. ये पॉइंट क्लियर है? देख चुपचाप बैठ के सुनने का नहीं है, अपन मस्त इंटरेक्शन करने का. माय सब्जेक्ट इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ये जो अकाउंट्स करके सब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस से कनेक्टेड है. तो जैसे जैसे तुमको बिजनेस समझ में आते जाएगा वैसे वैसे तुमको अकाउंट्स भी समझते आते जाएगा. बिकॉज द सब्जेक्ट अकाउंट्स इज एंटायरली रिलेटेड टू बिजनेस. तो ये सब्जेक्ट में जितना इंटरेक्शन करोगे, जितना मेरे से बात करोगे, जितना मेरे को क्वेश्चंस पूछोगे, जितना बाहर जाके ऑब्जर्व करोगे, इधर नीचे उतर के बाहर जाओगे ना, तुमको पूरे रोड पे सब दुकान मिलेगी. मेरे को बताओ ये सब दुकान वाले लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं ऑब्वियसली. तो एक बिजनेस है ना, बिजनेस बहुत कॉमन चीज है. तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो तो वो रेस्टोरेंट वाला क्या करता है? बिजनेस. तुम मॉल में जाके पीवीआर में जाके मूवी देखने जाते हो तो ये पीवीआर सिनेमा क्या करता है? बिजनेस. किसी दुकान में जाके तुम अपने लिए अच्छे पसंद के कपड़े खरीदते हो तो वो दुकान वाला क्या करता है? बिजनेस. नावेडेज तो तुम ऑनलाइन में अमेजोन में चले जाते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से जाके परचेज करते हो. अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला क्या कर रहा है? बिजनेस. तुमको खाना खाना है, बाहर का खाना खाना है, स्विगी जोमेटो पे चले जाते हो. स्विगी और जोमेटो वाला क्या करता है? बिजनेस. तुमको कहीं बाहर जाना है कैब में, तुम ओला और उबेर में जाके कैब ऑटो बाइक वगैरह बुक करते हो, वो ओला उबेर वाला क्या कर रहा है? बिजनेस. मतलब तुम इसे ध्यान से देखोगे ना
इनफैक्ट हॉस्पिटल वाला भी बिजनेस करता है, यू नो दैट। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो साइंस वाला बंदा है, लेकिन जिसने फोर्टिस हॉस्पिटल चालू किया है, जिसने जुपिटर हॉस्पिटल चालू किया है, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स है, धीरू भाई अंबानी का एक कोई तो भी हॉस्पिटल है बॉम्बे में, कोकिला बेन हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? तुमको लगता है ये लोग चैरिटी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, पैसा कमाना है तो बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और ये सब एक दिन में नहीं हो सकता। दिस विल हैपन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता जाएगा कि भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है। चलो, तो अभी मैं बिजनेस के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करना यार। सो बताओ बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? समझो तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया, अब तुमको नौकरी नहीं करना है। तुम बोलोगे मैं किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, मैं चीन का साहूकार, मैं तो खुद का बिजनेस ही करेगा। पेरेंट्स को पहले से बोल देने का, भाई अपने को तो जॉब वॉब नहीं जमेगा, अपना कोई बॉस रहेगा, अपने को ऑर्डर देगा, अपने को नहीं जमता है, तो मेरे को तो बिजनेस ही करना है। अभी बिजनेस करना है तो तुमको पता होना चाहिए व्हाट यू रिक्वायर फॉर बिजनेस। एनीबडी? कैपिटल। कैपिटल से पहले क्या चाहिए? आइडिया होना चाहिए कि भाई काहे का बिजनेस करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि भाई कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस तुमको थोड़ा बहुत समझ में आता है। हर एक जन तो हर एक बिजनेस नहीं कर सकता, but as a child when you grow you will always develop liking towards particular business। कि तुम्हारा माइंड एक बिजनेसमैन के जैसा है, तुम्हारा माइंड एक एंटरप्रेन्योर के जैसा है, तुम्हारा माइंड एक लीडर के जैसा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इनोवेटिव हो जाएगा। इनोवेटिव आइडिया लेके आने का, तो कुछ न कुछ नया करने का। थोड़ी आज से 10 साल पहले स्विगी जोमेटो था, आज से 15 साल पहले थोड़ी ओला उबेर था। किसी न किसी ने कुछ इनोवेटिव सोचा, तो इनोवेटिव सोचा तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई। मैं जब भी तुम्हारी उम्र का था ना, तो ये ओला उबेर नहीं था, एक काली पीली टैक्सी थी जिसके अंदर एसी भी नहीं होता था, और वो ड्राइवर लोग भी बदतमीज हुआ करते थे। तो उस जमाने में नहीं था। फिर किसी ने बैठ के सोचा, नहीं यार, देयर हैज टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस कॉल्ड एज ओला उबेर। तो मस्त इनोवेटिव आइडिया लेके आया। चलो, तो बिजनेस के लिए फर्स्ट क्या चाहिए एवरीबडी? आइडिया चाहिए। दूसरा क्या चाहिए एवरीबडी? पैसा चाहिए, मनी। आप समझो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को जो बिजनेस करना है उसके लिए इनिशियली मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। ऑब्वियसली अब देख, इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो डायरेक्टली बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। यू विल हैव टू स्टार्ट द बिजनेस ऑन अ स्मॉलर लेवल, फिर धीरे 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 आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो ओरिजिनली आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे, फिर भी 1 करोड़ रुपया तो चाहिए। बिलीव में से 5, 10, 20 लाख में कोई बिजनेस नहीं होता आज के ज़माने में। और तुम्हारा पढ़ाई खत्म होएगा ना 5, 7 साल के बाद, तो और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो मान के चलो मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो कहाँ से लाओगे? खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया, तुमको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि तुमको क्या बिजनेस करना है, तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। किधर से लाओगे 1 करोड़ रुपया? अभी अभी तो पढ़ाई खत्म किया, छोटे बच्चे को लोन कौन देगा? अरे बेटा, तेरा पढ़ाई खत्म हो गया, डायरेक्टली कोई बैंक उठा के तेरे को 1 करोड़ रुपया लोन देगा? पागल हो गया है क्या बैंक वाला? तूने आज तक 1 रुपया कमाया नहीं है। देख, लोन लेगी ना तो लोन का ईएमआई भरना पड़ता है, यू नो दैट, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। बैंक को कैसे भरोसा आएगा तेरे ऊपर? अभी तक तो माँ बाप तेरे को पैसा देते थे, 1 रुपया खुद की मेहनत का कमाया ही नहीं है, डायरेक्टली 1 करोड़ रुपया बैंक कैसे देगा यार? क्या बात करते हो? बाप का बैंक थोड़ी है। तो फिर अरे बेटा, इन्वेस्टर पार्टनर तेरे पे पैसा क्यों लगाएगा? थोड़ा मेरे को बता ना। तेरे को कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, कोई डायरेक्टली तेरे पे पैसा क्यों लगाएगा? पैसा लगाने वाला भी तो सोचेगा ना कि इसने बिजनेस ठीक से नहीं किया और कल अगर लॉस हो गया,
Because when you are doing the business, there are always chances of loss. कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस में हर एक टाइम प्रॉफिट होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें लॉस भी तो हो सकता है, तो सामने वाला तुम्हारे पे पैसा क्यों लगाएगा? दुनिया में एक ही इन्वेस्टर है, पूरी दुनिया में एक ही इन्वेस्टर है जो तुम्हारे पे पैसा लगाने को रेडी है, बहुत रिलायबल इन्वेस्टर है, पेरेंट्स। ऑब्वियसली क्या तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो? घर में इतना मजबूत इन्वेस्टर बैठा हुआ है, कहाँ तुम लोग बैंक और इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो? एकदम मजबूत रिलायबल इन्वेस्टर भगवान ने अपने घर में ही दिया हुआ है। एंड हु इज दैट इन्वेस्टर? एवरीबडी, पेरेंट्स। तो समझो तुमको 60 लाख रुपीस पेरेंट्स ने दे दिया। पेरेंट्स बोलेंगे पूरा 1 करोड़ नहीं है मेरे पास, 60 लाख रुपीस होगा उनके पास, लेकिन देंगे नहीं। उनको भी तो अंदर से डर लगेगा ना कि भाई मेरा ही बच्चा है, इसको पैसा दिया ने डुबा दिया तो मैं इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता, ये तो साला इंटरेस्ट भी नहीं देगा, आके मेरी गोद में रोने लग जाएगा तो मेरा तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो हम लोग पेरेंट्स लोग बहुत शाने होते हैं। माई सन इज इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, तुम लोग से 1 साल सीनियर है, वो भी फ्रेंड्स एकेडमी में ही था। तो तुम लोग 11th में हो, माई सन इज इन 12th स्टैंडर्ड, उसको भी सीए करना है। उसने मेरे को अभी से बोल के रखा है कि मैं कोई जॉब वॉब नहीं करने वाला है पापा, मेरे को बिजनेस करना है, आप अभी से प्लीज़ मेरे लिए पैसा जमा करना चालू कर दो। तो मैंने उसको हाँ बोला है, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा नहीं देगा उसको, थोड़ा ही देगा। मेरे को भी तो डर लगता है क्योंकि उसको पैसा देगा ना, साले ने पैसा डूबा दिया तो, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए खाली पैसे से कुछ नहीं होता है बेटा, बिजनेस करने के लिए मेनली क्या चाहिए मालूम है? एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस तो जॉब से ही मिलता है। कहीं पे किसी के अंडर में जॉब करोगे तो ही तुमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता है। अनलेस तुम्हारे घर में ही अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो तुम उसके पास से सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तुमको कहीं पे जॉब करना पड़ेगा। अभी आपका फादर ही अगर बिजनेसमैन है तो घर में ही तुमको बिजनेस का नॉलेज मिलता रहेगा, तुम उसको ऑब्जर्व करके करके सीख जाओगे, तो तुम्हारा ट्रेनिंग घर में ही हो जाएगा। वरना तुमको थोड़ा एटलीस्ट 1-2 साल कहीं पे जॉब करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। तो एज अ पेरेंट ऐसा नहीं सोचना कि तुमको जितना पैसा चाहिए पेरेंट्स दे देंगे। हम लोग पेरेंट लोग भी बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो लुटा दो 1 करोड़ रुपया, ऐसा नहीं होता है। वो तुमको 60 लाख देगा तो बाकी का 40 लाख तुमको बैंक लोन दे देगा। अच्छा, पूरा 1 करोड़ बैंक नहीं दे देगा। अभी तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर 60 लाख रुपया कैपिटल दिया है ना, ये जो पेरेंट्स ने 60 लाख दिया ना, ये इसको बोलते हैं कैपिटल। व्हाट इट इज कॉल्ड एज एवरीबॉडी? कैपिटल। और ये जो 40 लाख है ना, ये कैपिटल नहीं है, ये 40 लाख को बोलते हैं बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो प्लीज याद रखना कि ये जो पूरा 1 करोड़ है ना, ये 1 करोड़ कैपिटल नहीं है। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो आप घर से लेके आते हो, जो आपको पेरेंट्स ने दे दिया, आपका कोई बड़ा भाई बहन रहेगा उसने दे दिया, आपके अंकल आंटी रहेंगे उसने दे दिया, घर परिवार में फैमिली ने किसी ने आपको पैसा दिया, वो पैसे से आपने बिजनेस चालू किया, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। लेकिन जो पैसा आप किसी से लोन लेते हो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो। तो आइडिया भी है मेरे पास, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है मुझे, मेरे पास पैसे का भी अरेंजमेंट हो गया। 60 लाख रुपया पेरेंट को दे दिया, 40 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया। आई एम रेडी विथ माई मनी, आई एम रेडी विथ माई आइडिया, आई एम रेडी विथ माई मनी। मेरे पास 1 करोड़ रुपया रेडी है। और एक एग्जाम्पल लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मुलुन में एक शॉप है, मेरा फेवरेट शॉप है ये, नागरिक स्टोर। सुना है क्या? क्या मिलता है नागरिक स्टोर में? खाने पीने की चीजें मिलती हैं, स्वीट्स मिलता है, फरसान मिलता है, खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती है।
मुलुंड का पब्लिक मस्त खाने पीने में, पता है ना, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, या किधर भी होटल चालू करो फुल हो जाएगा. Because we Mulund people, I also stay in Mulund, so we Mulund people love eating good juice and all other. तो मैंने सोचा चल यार अपन भी खाने पीने का एक शॉप, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा ना तो अपन लोग प्रैक्टिकली बात कर पाएंगे रादर देन टॉकिंग थियोरिटिकली. तो सोचो you want to do business which is very similar to what Nagarik Stores is doing. उसके लिए तुमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 60 लाख रुपीस कैपिटल आ गया, 40 लाख रुपया बैंक ने लोन दे दिया, यू आर रेडी विथ योर मनी. नाउ यू विल हैव टू प्लीज थिंक कि अभी मैं क्या करेगा. चल मेरे पास पैसा रेडी है, कोई बताएगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक. देख तुमको सोचना तो पड़ेगा यार, क्योंकि देख थियोरिटिकली समझाएगा ना उसमें मजा नहीं आएगा. ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपन प्रैक्टिकली बात करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू. तो बोलो मैंने डिसाइड कर लिया नागरिक स्टोर में बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा कमाता है. मैंने सोचा मैं भी नागरिक के जैसा और कोई स्टोर बनाता हूँ, पब्लिक तो मस्त खाने पीने का अच्छा चीज़ देगा, मेरे को भी मस्त प्रॉफिट होएगा. ऐसा मैंने डिसाइड भी कर लिया, 1 करोड़ रुपया अरेंज भी कर दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम सपोज टू टेक. जगह डिसाइड करना पड़ेगा. डू यू एग्री. दुकान देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में नागरिक स्टोर्स जिधर है उसके आजू बाजू उसके सामने इधर उधर जो मस्त मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में एक दुकान मैंने देख लिया. बोला अब क्या करूं, दुकान मेरे को पसंद आ गया. व्हाट विल यू डू. दुकान को क्या करोगे. अरे दुकान पसंद आ गया मतलब तुम्हारे बाप का दुकान नहीं है, मेरे बाप का दुकान नहीं है. दुकान क्या करोगे, खरीद लोगे. 1 करोड़ रुपए में मुलुंड मार्केट में बाथरूम साइज का दुकान मिलेगा, तेरे को मालूम है. अरे मुलुंड में नागरिक स्टोर है ना बेटा, उसका दुकान का वैल्यू है 5 से 6 करोड़ रुपया. 1 करोड़ में मुलुंड में दुकान किधर से मिलेगा. अपन अमरनाथ में बदलापुर में थोड़ी है, अपन अपना मुलुंड के अंदर है. और वैसे भी तुम्हारा नया नया बिजनेस है, डायरेक्टली दुकान नहीं खरीदना रहता है. अभी आप क्या करोगे, दुकान को भाड़े पे लोगे. तो आप क्या करोगे, एक शॉप डिसाइड कर लिया, यू विल टेक दैट शॉप ऑन द रेंटल बेसिस. शॉप पसंद आ गया, शॉप के लैंडलॉर्ड से मैंने मीटिंग किया, मैंने डिसाइड किया उसका रेंट रुपीज 2 लाख पर मंथ. रेंट समझते हो, भाड़ा महीने का 2 लाख रुपया भाड़ा पर मंथ, 1 महीने का 2 लाख भाड़ा. अभी आपको मालूम है अगर आपको दुकान भाड़े पे लेना रहेगा, इफ यू वांट टू टेक द शॉप ऑन द रेंटल बेसिस, खाली भाड़ा नहीं देना पड़ता है. जब आप दुकान भाड़े पे लेते हो ना, समथिंग एल्स यू विल हैव टू पे. एग्रीमेंट तो करेगा लेकिन और भी. टोकन मतलब क्या, उसके लिए एक वर्ड है, स्टैंप ड्यूटी. वो तो ठीक है, जब आप एग्रीमेंट करोगे ना तो गवर्नमेंट को आपको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है. लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड है ना, ओनर, जिसका दुकान आप भाड़े पे लेते हो, किसी का घर या किसी का दुकान अगर आप भाड़े पे लेते हो तो आपको कुछ पे करना पड़ता है. डू यू नो व्हाट इज दैट. सिक्योरिटी डिपॉजिट. ये वर्ड सुना है कभी. तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा. How much security deposit you will give? For example, you will have to give security deposit as 10 lakh rupees. ये जो security deposit है ना, ये fully refundable है. ये deposit क्यों देना पड़ता है, मतलब मैं अगर किसी का शॉप भाड़े पे लेगा, why I will have to give deposit of rupees 10 lakh? क्या रीजन हो सकता है. कुछ तोड़ फोड़ दिया तो एग्जैक्टली मैं किसी का दुकान अगर भाड़े पे लेता हूं और कल मैंने उसके दुकान में कुछ डैमेज कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, या उसका भाड़ा टाइम पे नहीं दिया, 2 लाख रुपया महीने का भाड़ा है, 2 महीने से मैंने उसको भाड़ा टाइम पे नहीं दिया, तो वो बंदा क्या करेगा, ये पूरा पैसा किधर से रिकवर करेगा, ये डिपॉजिट में से.
और अगर समझो मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, मैंने भाड़ा भी बहुत टाइम पे किया, तो फिर ये 10 लाख रुपया क्या होएगा? रिफंड मिल जाएगा। जब मैं उस दुकान को खाली कर देगा, 5 साल भाड़े पे लेगा, 6वें साल पे मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैं खुद का दुकान परचेस कर सकता हूँ। तो जब ये भाड़े का दुकान में वापस दे देगा, देन दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फुल्ली रिफंडेबल, मुझे उसका पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ तक एवरीबडी? फिर क्या करोगे? दुकान भाड़े पे लिया तो उसका एग्रीमेंट करोगे। ओरल एग्रीमेंट रहेगा कि रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा? रिटर्न ना, कि ओरल एग्रीमेंट करते हैं, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं मैं तेरे को 2 लाख रुपया भाड़ा देगा, ऐसा करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। राइटिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट करना पड़ता है। यू नो व्हाट दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज? दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ये वर्ड सुना हुआ है? लीव एंड लाइसेंस मतलब सिंपल भाषा में भाड़े का एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट। ये जो रेंटल एग्रीमेंट रहता है इसको बोलते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। कहीं भी लगता रहेगा मैं फास्ट जा रहा है तो प्लीज पूछना। यहाँ तक सबको हर चीज समझ में आया? चलो, मैंने एग्रीमेंट भी कर दिया। जैसे आपने बोला वो एग्रीमेंट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है, वो भी मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। मस्त मैंने दुकान भाड़े पे ले लिया। बोलो व्हाट नेक्स्ट स्टेप? दुकान भाड़े पे ले लिया, 10 लाख का डिपॉजिट दे दिया, भाड़ा डिसाइड कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, मेरा दुकान मेरे पास आ गया। व्हाट नेक्स्ट? फर्निश करवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में क्या करेगा? एग्रीमेंट होने के बाद दुकान का पूरा रिनोवेशन करवाएगा, फर्निश करवाना पड़ेगा। फर्निश करने में मैंने 25 लाख रुपया खर्चा कर दिया। मस्त दुकान को ढिमचैक एकदम मस्त इंटीरियर करवा दिया, मस्त फर्नीचर करवा दिया, एसी लगवा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, फोर सीलिंग करवा दिया, मस्त मार्बल का फ्लोरिंग करवा दिया, चकाचक दुकान बना दिया, 25 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। वैसे भी मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें से 25 लाख रुपया मैंने रिनोवेशन करवा दिया। चलो, हो गया मेरा। 2 महीना रिनोवेशन किया, 2 महीने के बाद रिनोवेशन होके मेरा दुकान रेडी हो गया। अब लॉजिकली सोचो, प्लीज थिंक लॉजिकली, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू? लेबर चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं क्या करेगा? 2 जन को अपॉइंट करेगा। जिसको आप अपॉइंट करोगे उसको हम लोग क्या बुलाते हैं एवरीबॉडी? दे आर कॉल्ड एज एम्प्लॉइज। तो ऐसे 2 जन को अपन ने अपॉइंट कर दिया। एक का सैलरी है 20,000 पर मंथ, दूसरे का सैलरी है 15,000 पर मंथ। ऐसे 2 जन को अपन ने जॉब पे भी रख दिया। चलो, सो हमने क्या किया? सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया। दूसरा क्या किया? दुकान भाड़े पे ले लिया। तीसरा क्या किया? मस्त फर्नीचर वगैरह करवा दिया। चौथा क्या किया? 2 लोगों को जॉब पे रख दिया, उसका सैलरी भी डिसाइड हो गया। व्हाट नेक्स्ट? टाइम है और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप रेडी नहीं हो। प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गुड्स। उसके लिए एक वर्ड है गुड्स। ये जो फर्नीचर करवाया ना आपने, कितने का फर्नीचर करवाया बताओ? 25 लाख का। ये 25 लाख का जो फर्नीचर करवाया ना, उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। अब ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट कर दोगे, नहीं कस्टमर आ जाएगा तो कस्टमर को क्या दिखाओगे? फर्नीचर। तो दुकान के अंदर सामान भरना पड़ेगा। सामान को बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। अभी नागरिक स्टोर जैसी दुकान में क्या सामान भरोगे बताओ? व्हाट गुड्स यू आर गोइंग टू हैव इन अ स्टोर? लाइक फरसान होना पड़ेगा, स्वीट्स होना पड़ेगा, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड सो मेनी थिंग। बरोबर है? हजारों चीजें होती है। डू यू एग्री? छोटी 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 हजारों चीजें होती है। 50 टाइप का तो खाखरा होता है। खाखरा, पानी पूरी खाखरा, मेथी खाखरा, सादा खाखरा, पाव भाजी खाखरा। आजकल तो कितना निकला है।
50 टाइप का तो खाखरा रहेगा, 50 टाइप का तो बिस्किट रहेगा. So many types of chocolates will be there. So many type of farsans will be there. So many type of sweets will be there. So many type of dry fruits will be there. पूरी दुकान को मस्त सामान खरीदा. तो मैंने क्या किया मालूम है? 20 लाख रुपए का सामान खरीदा. 20 लाख का सामान खरीदा. वो 2 एम्प्लॉइज तो ऑलरेडी मेरे पास है. मस्त दुकान को डेकोरेट कर दिया, सामान को अच्छे से लगा दिया, मस्त दुकान रेडी हो गया. बोलो अब नेक्स्ट क्या करूं? तीनों जन अंदर बैठ जाते हैं दुकान में, शटर डाउन करते हैं और खाने लग जाते हैं. चलो अपन ही तीनों जन. अबे तो बोलो, तुम्हारा दुकान रेडी हो गया, अभी नेक्स्ट क्या करोगे? एडवर्टाइज करोगे. एडवर्टाइज नहीं करोगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइज करोगे और दुकान का आपको क्या रखना पड़ेगा? ओपनिंग रखना पड़ेगा. मस्त मुलुन में एडवर्टाइज करो. गुर्जर मैथ करके एक न्यूज़पेपर है, मुलुन टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर है, केबल है, बाहर ऐसे कियोस्क लगाओ, होर्डिंग लगाओ. हमें आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा. एडवर्टाइज करोगे तो ही कस्टमर को पता चलेगा कि यार इधर कोई नया दुकान है. फिर इसको ओपनिंग रखो. ओपनिंग समझते हो ना? ओपनिंग रखोगे, 100-150 लोग आएंगे, उसको मस्त पंजाबी समोसा, वेफर, पेड़ा, चाय कॉफी खिलाओ. धीरे धीरे तुम जिस एरिया में दुकान खोल के बैठे हो, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अवेयरनेस क्रिएटेड इन एंड अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया. हेलो, डू यू एग्री? चलो ये सब कर दिया. अब क्या होगा? चलो अब डेली बेस पे क्या होगा? ये तो तुमने इनिशियल जो करना था वो कर दिया. अभी डेली बेस पे क्या होएगा? मतलब अभी डेली बेस पे क्या होगा? तुम दुकान खोल के बैठ गए, मतलब समझो मन बिजनेस होगा. मतलब क्या होगा? हु विल कम इन टू योर शॉप? कस्टमर. तुम कस्टमर को गुड्स बेचोगे. तो तुम क्या करोगे? गुड्स को बेचोगे. इसको बोलते हैं सेल्स. मैं गुड्स को बेचेगा, फिर गुड्स खत्म हो गया तो वापस में गुड्स को क्या करेगा? परचेज करेगा. जैसे जैसे चीजें खत्म होती जाएगी आप उसको परचेज करोगे. डू यू एग्री? ऐसा तुम डेली करोगे, ऐसा तुम वीकली करोगे, ऐसा तुम मंथली करोगे, ऐसा तुम पूरा साल करते रहोगे. यू विल सेल द गुड्स, यू विल परचेज द गुड्स, बिजनेस करोगे. फिर एंड में क्या होगा? पूरा साल खत्म हो गया. अभी क्या पूरा साल हो गया मेरा. मैंने दुकान चालू कब किया था मालूम है? आई स्टार्टेड द शॉप ऑन 1 जनवरी 2025. मैंने मेरा दुकान स्टार्ट किया, पूरा साल हो गया. 31 दिसंबर 2025 ये मेरा ईयर खत्म हो गया. पूरा 1 ईयर हो गया. अभी क्या करूं? बोलो 1 ईयर हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मुझे पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ. बिकॉज आई एम डूइंग द बिजनेस, तो मुझे सैलरी तो मिलता नहीं है. आई एम डूइंग द बिजनेस बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट. बट द क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू एज अ बिजनेसमैन कम टू नो कि तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ? कैसे पता चलेगा? याद रखोगे, मेमोरी है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एग्जैक्टली तुमने पूरा साल जो जो किया उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वॉट एवर यू वुड हैव डन थ्रू आउट द ईयर, आपको उसको बहुत अच्छे से बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो what would you record? Everybody try to understand now. I am now introducing bookkeeping. What is bookkeeping? Is our subject. अपने जो सब्जेक्ट कर रहे हैं अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो व्हाट इज बुक कीपिंग? आई एम नाउ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग दैट टू यू. ध्यान से सुनना. व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording business transactions
in the scientific manner so that up to date information is available. चलो ये डेफिनेशन समझते हैं. What is this subject all about? I'll explain you in a very simple way. Bookkeeping is an art. What do you mean by art? Art सुना है कि नहीं? Cooking is an art. Singing is an art. Teaching is an art. So art शब्द का मतलब क्या है? कला. Exactly. Skill. Very correct. Bookkeeping एक स्किल है जो आज तुम्हारे पास नहीं है, कल आ जाएगी. बुक कीपिंग एक स्किल है, एक कला है. नाउ इट इज स्किल ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. आपको बुक्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखना है. यू विल हैव टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सो यू विल टेल व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस. एनीबडी? मैं ऑलरेडी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस का बहुत सारा एग्जाम्पल दे चुका हूं. आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जाम्पल इन लास्ट हाफ एन आवर. बिजनेस करने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है, वॉट एवर दैट यू आर सपोज टू डू फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. एनीबडी? अरे तो बहुत पीछे चली गई बेटा. तो सोचो तुमने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया था. सबसे पहले तुमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था? नहीं, उससे पहले भी क्या किया था? 60 लाख रुपीस किधर से आया था? कैपिटल लेके आए थे. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? 60 लाख रुपीस कैपिटल ब्रॉट. डू यू एग्री? व्हाट वाज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? लॉजिकल ऑर्डर में सोचो. लोन लिया था. कितना लोन लिया था? 40 लाख रुपीस. तो 40 लाख रुपीस तुमने क्या किया था? बैंक से लोन लिया था. उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था? रेंट तो टाइम है, उससे पहले क्या दिया था? डिपॉजिट दिया था. कितना डिपॉजिट दिया था? 10 लाख रुपीस. 10 लाख रुपया तुमने लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था. व्हाट नेक्स्ट? एनीबडी? स्टैंप ड्यूटी पे किया था. वो एग्रीमेंट बनाया था. 30,000 रुपीज तुमने क्या किया? एग्रीमेंट बनाया. उस एग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी पे किया. बोलो 30,000 का स्टैंप ड्यूटी पे किया. याद है उसके बाद हमने क्या किया था? फर्नीचर वगैरह करवाया था. तो हमने 20 लाख रुपीस क्या किया था? हमने फिक्स्ड एसेट परचेस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट एवरीबॉडी? फर्नीचर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, फोर सीलिंग करवाया, मार्बल का फ्लोरिंग करवाया, ये सब जो है लाइट्स वगैरह लगवाया. तो ये सब जो आपने खर्चा किया ना, इसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. 20 लाख रुपए का तुमने फिक्स्ड एसेट का पेमेंट कर दिया. बोलो सोचो सोचो, नेक्स्ट अपन ने क्या किया? एम्प्लॉय को हायर किया. एम्प्लॉय का अपन एवरी मंथ क्या पे करेंगे? सैलरी पे करेंगे. तो हमको एम्प्लॉय को सैलरी पे करना पड़ेगा. समझो तुमने पूरे साल में 5 लाख रुपए का सैलरी पे कर दिया, क्योंकि तुमको सैलरी एवरी मंथ पे करना पड़ता है. एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके सैलरी पे करोगे. आपने ऑल टुगेदर 5 लाख रुपए का सैलरी पे कर दिया. और भी कुछ किया था? गुड्स किया था. क्या किया था? गुड्स को परचेस किया था. तो मैंने गुड्स को परचेस किया था. कितने वैल्यू का गुड्स परचेस किया था? फॉर एग्जाम्पल
90 लाख रुपीस का गुड्स मैंने पूरे साल में परचेज किया था। पहले ओरिजिनली 15-20 लाख का गुड्स परचेज किया था, फिर एवरी ईयर थोड़ा 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 करके तुमको एवरी मंथ में परचेज करना पड़ेगा। पूरे साल के एंड में 90 लाख रुपीस का आपने गुड्स परचेज किया था। और भी कुछ किया था, सेल किया था। परचेज करके अपन खुद थोड़ी खाने बैठ जाएंगे, अपन क्या करेंगे, ये गुड्स को बेचेंगे। सेल्स ऑफ द गुड्स। मेरे को बताओ तो 90 लाख का अगर गुड्स तुमने परचेज किया तो क्या ये गुड्स तुम 90 लाख वाला 90 लाख में ही बेचोगे कि ज्यादा भाव में बेचोगे? ज्यादा भाव में बेचोगे। समझो ये गुड्स तुमने 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। बस दैट्स ऑल। क्या और भी कुछ? सोचो सोचो सोचो, पूरे साल में। और तुम्हारी दुकान में क्या होने वाला है? खाली तुम स्टाफ को सैलरी पे करोगे, बस उतना ही। और भी तो बहुत सारे, रेंट पे करना पड़ेगा आपको, एवरी मंथ रेंट पे करना पड़ेगा, दुकान का भाड़ा पे करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। मोमबत्ती पे थोड़ी दुकान चलाओगे, तो ऑब्वियसली तुमने एसी वगैरह लगाया है, मस्त ढिमचक लाइट लगाया हुआ है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। और भी कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा है? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अपने को गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ेगा। इट कैन बी इनकम टैक्स दैट यू विल हैव टू पे, इट कैन बी जीएसटी दैट यू विल हैव टू पे। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर रिपेयर का खर्चा होएगा। कभी कभी तुमको तुम्हारा एसी बिगड़ गया तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। हर 3 महीने में एसी का, कंप्यूटर का सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। सर्विसिंग को हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। बस अभी थक जाओ तो बोलना, जब तक दिमाग चल रहा है चलाओ, क्योंकि और भी बहुत है। वो तो सब गुड्स में आ गया ना बेटा तेरा। तूने गुड्स परचेज किया ने गुड्स बेचा। अभी गुड्स में तूने क्या परचेज किया वो जाने दे। नया नया आइडिया आते जाएगा, नई नई चीजें खरीदती जाएगी, नई नई चीजें बेचती जाएगी। और भी कुछ खर्चा होता है। एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अपने जो एम्प्लॉय है ना, उनको दिवाली के टाइम पे अपने को बोनस देना पड़ता है। सो देयर इज अ बोनस दैट वी आर सपोज टू पे। और इसका लिस्ट है ना बहुत बड़ा है, एक ही दिन में थोड़ी करेंगे। अब ये जितना भी तुमने बोला ना मुझे अभी, क्या क्या बोला देखो। सबसे पहले क्या किया था एवरीबडी? 60 लाख का कैपिटल। उसके बाद क्या किया था? 40 लाख का बैंक लोन। उसके बाद क्या किया था? 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 30,000 का स्टैंप ड्यूटी, 20 लाख का मस्त अपन ने रिनोवेशन करवाया, स्टाफ को सैलरी पे किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिक का बिल पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, रिपेयर पे किया, मेंटेनेंस पे किया, दिवाली का बोनस पे किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, अगर आपको याद रहेगा तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, एंड सो ऑन। ये सबको बोलते क्या है? ये किया ने, वो किया ने, गुड्स खरीदा ने, गुड्स बेचा। व्हाट ऑल दिस कॉल्ड एज इन माय सब्जेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं एवरीबडी इसको? ट्रांजैक्शन। व्हाट इज देयर फॉर ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन involves transfer of goods or services for money or money's worth between two or more persons। समझते हैं चलो इसको। व्हाट इज ट्रांजैक्शन एवरीबडी? तुमको ट्रांजैक्शन में 3 पॉइंट याद रखना रहता है। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर एवरीबडी? ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है बताइए? आपके मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। आपके मेरे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ,
उसका मतलब क्या है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। तुम्हें क्या लगता है ये जो गुड्स या सर्विस हम ट्रांसफर करते हैं, क्या ये आप फ्री में ट्रांसफर करते हो? नो। तो आप ये ट्रांसफर करोगे फॉर मनी और मनी इज वर्थ। एंड डेफिनेटली व्हाट इज थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट एवरीबॉडी? ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। क्लियर है? पक्का बोलो तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन involves transfer of goods और सर्विसेज। गुड्स एंड नहीं। अच्छा, हम लोग क्या रेंडर करते हैं बताओ? हम लोग कोचिंग क्लास है ना, व्हाट डू वी गिव यू? गुड्स की सर्विस। लेकिन नागरिक स्टोर में जाओगे तो वो क्या देता है? गुड्स देता है। सो प्लीज रिमेंबर, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ either goods or services for money or money is worth between 2 or more persons. ये clear है? Okay. So what is bookkeeping? What is bookkeeping? बताओ। bookkeeping एक कला है। क्या है? कला। कला समझते हो ना? स्किल है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब इमेजिन करो, बिजनेस में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। एक नागरिक स्टोर जैसी दुकान में सोचोगे ना, तो एक दिन के अंदर 200 कस्टमर आते रहेंगे। डू यू एग्री? कोई आया, कुछ खरीद के लेके गया। इतने सारे ट्रांजैक्शन याद थोड़ी रहने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दैट। सो व्हाट इज बुक कीपिंग एवरीबॉडी? हमें इस सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब मुझे बताओ तो, आप ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो मतलब कैसे भी रिकॉर्ड, जैसे तैसे रिकॉर्ड करेंगे चलेगा? मैं एक तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, आप दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करना, आप तीसरे तरीके से रिकॉर्ड करना। ये एसी का रिमोट देना, थोड़ा ठंडी पड़ रहा है यार। हाँ, एक एसी तो बंद कर। कुछ बच्चे लोग हैं ना, ऐसे मेरे को देख के लग रहा है ये लोग को बहुत ठंडी पड़ रहा है। मुंह से बोलने का, तेरे को देख के मुझे भी ठंडी पड़ रही है। इसको बंद कर, एक ऐसे बंद कर दे बस। ये वाला एसी का रिमोट है तो उसको बंद कर ना। जिसका रिमोट है उसको बंद कर, एक चालू रख बस है। प्लीज सिट डाउन। बोलो मुझे बताओ तो, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना रहेगा तो कैसे रिकॉर्ड करने का? मतलब हर एक जन अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा तो चलेगा? कि देयर हैज टू बी अ सिस्टम। सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? मैं रिकॉर्ड करूं कि आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो ही एक का रिकॉर्ड किया हुआ ट्रांजैक्शन दूसरे को समझ में आएगा। समझो, तू तेरे हिसाब से करेगा तो तूने क्या रिकॉर्ड किया है मुझे समझ में नहीं आएगा, मैंने क्या रिकॉर्ड किया है इनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका रहता है, एक साइंटिफिक तरीका रहता है। सो देखो, मैं डेफिनेशन को आगे बढ़ाता हूं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द साइंटिफिक मैनर। मतलब रिकॉर्ड करने का एक साइंटिफिक तरीका है, रिकॉर्ड करने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वही तो आपको सीखना है।
वही तो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे. What are you going to learn in your 11th standard? You are going to learn in this subject what are the various business transactions and how to record this business transaction properly, systematically, scientifically in books of accounts. समझा कि नहीं समझा? समझा. ओके. अब ये रिकॉर्ड करते क्यों हो? वाई डू यू रिकॉर्ड? क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट इज ओके, बट व्हाट वी वांट इज इंफॉर्मेशन. क्या चाहिए हमें एवरीबॉडी? इंफॉर्मेशन. मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग बिजनेस, आई नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड? द क्वेश्चन इज, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए. सो क्वेश्चन इज, भाई क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि बिजनेसमैन को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ मच इज माय प्रॉफिट. मेरा प्रॉफिट कितना है? हाउ मच इज माय प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे मिलता है पता है आपको? प्रॉफिट के लिए आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है. एक रहता है इनकम, दूसरा रहता है एक्सपेंसेस. ये दोनों को आप कंपेयर करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करोगे, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है. बस एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए. क्या? थोड़ी देर के लिए सोचो ना, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो. से आई नो यू आर नॉट डन द बिजनेस, बट आजू बाजू में बहुत लोग बिजनेस करते हैं. तो क्या आप सोच सकते हो कि बिजनेसमैन को और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है? मंथली सेल्स कितना है? वेरी वेल सेड कि भाई मेरा एक महीने का सेल्स कितना है. पूरे महीने में हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग इनटू माय शॉप. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मेरा पूरे महीने का सेल्स कितना है. हाउ मच इज माय मंथली सेल्स? और भी है यार, सोचोगे तो आंसर आएगा. और क्या जानना है मुझे? आई एम वेरी कीन टू नो. व्हाट एम आई कीन टू नो? एनीबडी? सॉरी, मिस्टेक किधर किधर हो रहा है? आई एम वेरी कीन टू नो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, ताकि मैं उस मिस्टेक को सुधार सकूं, मैं फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करूं. तो ये थर्ड इंफॉर्मेशन है. और भी ऐसे तुम्हारे माइंड में कुछ आता है? देख, इंफॉर्मेशन बहुत वाइटल रहता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए इंफॉर्मेशन तो चाहिए. तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एवरीबडी? मुझे जानना है हाउ मच इनकम टैक्स आई हैव टू पे, हाउ मच जीएसटी आई हैव टू पे. डू यू एग्री? बोलो, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? बस इतना ही. मार्केट का एनालिसिस करना है कि भाई मेरे कंपेयर में जो लोग मेरे जैसा बिजनेस करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं. एनालिसिस करने के लिए भी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. डू यू एग्री? चलो, तो अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया बताओ? हैव यू अंडरस्टूड ब्रॉडली कि हमें ये सब्जेक्ट में करना क्या है? देख, मैं ये सब्जेक्ट एक्चुअली स्टार्ट नहीं कर सकता. दैट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, बिकॉज अवर बैच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक. टुडे इज अ डेमो क्लास. तो मुझे आपको एक जनरली बताना था कि भाई ये बिजनेस का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट. तो अब मैं क्या करूँगा, तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा. ऐसे ही on the basis of whatever we have discussed, आप प्लीज सोच समझ के मुझे आंसर देना. मुझे एक चीज बताओ, what do you mean by proprietor or owner? Can anybody try? He is a person who is doing the business.
तो ये वो पर्सन है who is doing business. Do you agree? Yes or no? Yes. Okay. सेकेंड टर्म अपन ने सीखा था फिक्स्ड एसेट. फर्स्ट था प्रोपराइटर, सेकेंड है फिक्स्ड एसेट. थोड़ा याद करो जो हमने लास्ट हाफ एन आवर में बात किया था. बताओ मुझे फिक्स्ड एसेट मतलब क्या? फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट. आई एग्री विथ यू. फिर अप्लायंसेस मतलब एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा एक्सेट्रा. लैंड प्रॉपर्टी. ओके, आपके पास, लेकिन प्रॉपर्टी तो बेटा हमारा प्रॉपर्टी नहीं है ना, हमने तो भाड़े पे लिया है. तो अगर वो भाड़े पे लिया है तो वो मेरा एसेट कैसे हो गया? मेरा ओनरशिप होना चाहिए. सो फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, ये फिक्स्ड एसेट का फीचर क्या है मुझे बताओ तो. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुमको समझ में आ गया, ये एयर कंडीशनर क्या है? फिक्स्ड एसेट. ये बेंच क्या है? फिक्स्ड एसेट. ये कंप्यूटर क्या है? फिक्स्ड एसेट. ये कैमरा, प्रोजेक्टर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सब फिक्स्ड एसेट है हमारे लिए. लेकिन फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? इफ आई आस्क यू, लॉन्ग टर्म यूज करोगे. डू यू एग्री? मतलब फिक्स्ड एसेट शब्द का मतलब है दिस इज फॉर long term use in the business. Do you agree everybody? What is the third one? Can you tell me? Third one हमने किया था goods. सोच समझ के बताना goods का मतलब क्या है. क्या ये कंप्यूटर मेरे लिए goods है? नहीं. क्या ये कंप्यूटर किसी के लिए goods है? किसके लिए? जो बेचता है. क्रोमा, क्रोमा सुना है? क्रोमा वाला कंप्यूटर बेचता है. तो क्रोमा वाले के लिए ये कंप्यूटर क्या है? गुड्स है. लेकिन प्रोफेशनल एकेडमी के लिए ये सेम कंप्यूटर क्या है? फिक्स्ड एसेट है. ऐसा क्यों? मतलब गुड्स का मतलब क्या हुआ बताओ? गुड्स काय के लिए खरीदते हो आप? बेचने के लिए. गुड्स आर फॉर रीसेल. डू यू एग्री? फिक्स एसेट काय के लिए खरीदते हो? फॉर लॉन्ग टर्म यूज. गुड्स काय के लिए खरीदते हो? बेचने के लिए. एवरीबडी एग्रीज? ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? हमने एक वर्ड किया था ट्रांजैक्शन. याद है कि भूल गए? याद है? बोलो. ट्रांजैक्शन में 3 पॉइंट था. ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स. What is the first one? I'll tell you. Transfer of goods or services. So it is transfer of goods or services for money or money's worth between two or more persons. Do you agree? What is transaction for one last time? Transaction involves transfer of goods or services for money or money's worth between two or more persons. And what is the last one we did, you know? Subject. What is the name of your subject? Bookkeeping. Bookkeeping का बहुत simple definition था. Bookkeeping is an art of recording business transactions in the anybody scientific manner. काय के लिए रिकॉर्ड करते हो? So that up to date information is
अवेलेबल। पक्का? बिल्कुल क्लियर है? सो यू ओपन द शीट विच इज गिवन टू यू। फर्स्ट पेज पढ़ो। फर्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? स्टार्ट रीडिंग दैट। बोलो फर्स्ट पेज है ना, पूरा पढ़ लो। फर्स्ट पेज भी पढ़ लो, सेकंड पेज भी पढ़ लो। ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और उसमें कुछ भी क्वेरी रहेगा प्लीज आस्क मी राइट नाउ। ध्यान से पढ़ो। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तुरंत से मुझे अभी का अभी पूछो। बोलो फर्स्ट पेज पे आ जाओ। फर्स्ट पेज में कौन सा डेफिनेशन है? सबसे पहला कौन सा है? बिजनेस। बिजनेस काय के लिए करते हैं अपन? बोलो मेनली अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बिजनेस करने का? टू अर्न प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ तो, क्या बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना? और डू यू थिंक दैट बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी इन मेनी अदर वे by giving job to the people? Do you agree? मैं जितना बड़ा बिजनेस करेगा, एक छोटा सा दुकान रहेगा तो मैं 2 लोगों को जॉब देता हूं। कल मैं बड़ा कंपनी बनाएगा तो मैं हजारों लोगों को जॉब दूंगा। तो एक बिजनेसमैन है ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सोसाइटी, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को जॉब देता है। जितने ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे उतना जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में ना 10 में से 8 लोगों को जॉब करना रहता है। बिलीव मी, आई डोंट नो तुम लोग का मेंटालिटी क्या है, या अभी से तुम लोग ऐसा सब सोचते हो कि नहीं, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी सर्टन दैट यू वांट टू डू बिजनेस? मे बी नॉट। या तो कैसा रहता है, हर एक जन बोलेगा मेरे को जॉब करना है, तो सवाल ये आएगा जॉब देगा कौन? सब लोग बोलेंगे जॉब करना है। तो एक बिजनेसमैन है ना, वो सोसाइटी को बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। हिज कंट्रीब्यूशन इज ट्रेमेंडियस इन द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। तो सबसे पहला उसका कंट्रीब्यूशन जॉब प्रोवाइड करता है। जितना बड़ा बिजनेस करेगा, जितना रिस्क लेगा, उतना ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। ये हो गया कंट्रीब्यूशन नंबर 1। कैन यू टेल मी विच इज द सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी बिजनेस? टैक्स पे करता है। वेरी वेल सेड। मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करूंगा। जितना बड़ा बिजनेस करूंगा उतना मुझे प्रॉफिट ज्यादा होएगा। जितना प्रॉफिट ज्यादा होएगा उतना मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरेगा, उतना मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। और गवर्नमेंट वो पैसा जो गवर्नमेंट को टैक्स में मिलता है, दे विल यूज दैट मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसी पैसे से गवर्नमेंट मेट्रो बनाता है, ये फ्लाईओवर बनाता है। कोविड वगैरह वायरस आ जाएगा तो गरीबों को फ्री में राशन देता है। तो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, डिफेंस के लिए पैसा चाहिए, पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस के लिए करोड़ एंड करोड़ रुपीस आर रिक्वायर्ड। वो पैसा आता किधर से? गवर्नमेंट के पास। मेनली एक बिजनेसमैन के पास से आता है, बिकॉज वो इनकम टैक्स भी पे करता है, वो जीएसटी भी पे करता है। सो ये सेकंड कंट्रीब्यूशन हो गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी बिजनेसमैन? कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। ऑब्वियसली जीडीपी शायद तुमको पूरा पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट यू विल लर्न दैट इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके रहता है। यू विल लर्न दैट। सिंपल भाषा में कंट्री का ग्रोथ होता है। फिर और कोई कंट्रीब्यूशन? कैन यू इमेजिन एक बिजनेसमैन और क्या कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए? एग्जैक्टली, क्वालिटी गुड्स
एंड क्वालिटी सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेटिव आइडिया से। देख बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कस्टमर की भी तो लाइफ इजी हो जाती है। आज स्विगी जोमेटो की वजह से हम जहां बैठे हुए जो ऑर्डर करना है कर सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है हर बार। सो बिजनेसमैन दोनों चीजें करता है, खुद प्रॉफिट कमाता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन बिजनेसमैन जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बिजनेसमैन टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, जीडीपी बढ़ता है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को मिलता है। सो बिजनेसमैन का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। और ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर ही है। तुम जब ये सब्जेक्ट डिटेल में सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तुम लोग, ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल अंडरस्टैंड माय सब्जेक्ट अकाउंट्स, बुक कीपिंग is all about recording business transactions। तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करने का इज व्हाट यू विल लर्न। आज तुम 11th स्टैंडर्ड में हो ना, तो तुम छोटे बिजनेस के बारे में समझोगे कि कोई छोटा बिजनेस रहता है तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करने का। कल जब 12th में आ जाओगे, आगे बढ़ोगे पढ़ाई में, यू विल लर्न। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कंपनी समझते हो? कोई नाम दो तो, गिव मी वन नेम ऑफ एनी कंपनी। टाटा ग्रुप, रिलायंस, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लेक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। उसको भी कैसे रिकॉर्ड करने का ये भी आपको सीखना है। एक छोटी दुकान से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। कैन यू टेल मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इनकम क्या रहेगा? टैक्स रहेगा। और एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? वेलफेयर के लिए जो खर्चा करेगा। गवर्नमेंट को भी तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। और कौन रिकॉर्ड करता है बताओ? एक बंदा फोर्टिस हॉस्पिटल चलाता है, उसको भी तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना होता है। सो ये सब काम करता कौन है पता है हमारे देश में? चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट्स व्हाई सीए इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट करिकुलम इन कॉमर्स। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे सीए, सीएफए, सीए, एमबीए ऐसे 2-3 डिग्री भी साथ में करते हैं फॉर हैविंग फैंटास्टिक करियर। एवरीबडी एग्रीज? चल पेज नंबर 1 पे कुछ क्वेरी है। देख, बिजनेस हो गया, प्रोपराइटर हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, गुड्स हो गया। बिल्कुल क्लियर है? फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, मेरे को वापस बताओ। फिक्स्ड एसेट आप काय के लिए खरीदते हो? एवरीबडी, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। गुड्स काय के लिए खरीदते हो? बेचने के लिए। डू यू एग्री? राइट साइड पेज में आ जाओ, ट्रांजैक्शन एंड बुक कीपिंग। बोलो ट्रांजैक्शन एंड बुक कीपिंग, ये दोनों तुमको पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेरी और डिड यू फॉलोड? थर्ड पेज पे आ जाओ, थर्ड इन द लास्ट पेज। उधर देखो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 1? पढ़ते हैं चलो। ऑब्जेक्टिव में है गिव द वर्ड और द टर्म और द फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी अपन ने जो भी डिस्कस किया ना, थोड़ा उसको टेस्ट करते हैं कि भाई तुमको कितना समझा है। तो चलो फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसके लिए आपको एक वर्ड देना है। एनीबडी? बुक कीपिंग, एग्जैक्टली। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन चाहिए तो प्लीज उधर लिख दो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसी के बाजू में आप पेन पेंसिल से लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। Recording of business transactions is bookkeeping. बोलो what is the next one? ध्यान से पढ़ते हैं। A science and art of correct
correctly recording in the books of accounts all those business transactions which results into transfer of money or money's worth. Anybody? ट्रांजैक्शन नहीं है ये, साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट. बोलो एवरीबडी, बुक कीपिंग वंस अगेन. थर्ड वन, exchange of goods and services either for cash or for any other goods or service. Anybody? Transaction, exactly. Fourth one, commodity purchased or produced for sale, goods. And the last one, things which are purchased or produced by the business to be held in the business for continuous use and not meant for resale. Fixed asset, very correct. अब आपको MCQ दिया है, MCQ समझते हो कि नहीं? Multiple choice. First one, select the most appropriate alternative. What is an economic activity carried on by persons mainly with an intention to earn profit? Business. Everybody agrees? Next one. Which one is the odd one out? What do you mean by odd one out? हटके, थोड़ा डिफरेंट. तीन एक जैसे ही रहेंगे और चौथा थोड़ा अलग रहेगा. Anybody? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. बाकी तीनों क्या है मालूम है? फिक्स्ड एसेट है. देखो, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे आपके लिए फिक्स्ड एसेट है. तीनों चारों में से जो हटके है दैट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. थर्ड वन पढ़ो खुद से. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, इट्स वेरी सिंपल. एनीबडी? Recording of financial data. Very correct answer. A is the correct answer. Fourth one, for a computer dealer, computer is goods, exactly. And the last one, who is a person who owns the business? Proprietor. So C, proprietor, is the correct answer. Yeah, everybody? Any query to anybody? Yeah, so we are done with. Next week our actual batch will start. As the batch will start, obviously ये sheet फिर आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि हर एक subject के लिए you will get this kind of study material. We have for every subject the color study material. ये अपना accounts का book है, आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो. दिस इज द बुक दैट यू ऑल विल गेट व्हेन यू विल स्टडी दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट वीक से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, आप उसका इंक्वायरी ऑफिस से ले सकते हो. मेरा नाम है अनिश ठक्कर. आई एम अनिश सर. आई एम बेसिकली रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं इस सब्जेक्ट में पूरे इंडिया में second हूँ. I'm second in this subject called bookkeeping and accountancy in entire country. I am master of this particular subject and I am the teacher in 11th standard, 12th standard, CA foundation, CA inter and CA final. I am a common teacher who teaches this subject at all the levels from 11th standard up to CA final. Yeah, thank you.